हम बात कर रहे हैं देश के युवा और उनकी राय पे। 22 राज्यों में 242 सीटों पर 77,581 मतदाताओं की राय ली गई और ये उनसे पूछा गया कि आप देश में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इससे ब्रॉडली इसे 3 हिस्से में बांटा गया है, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा राहुल गांधी और तीसरे अन्य में कई नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल, लालकृष्ण आडवाणी, शरद पवार, नीतीश कुमार, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, रमन सिंह, नवीन पटनायक, प्रकाश सिंह बादल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मानिक सरकार, सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात, अन्ना हजारे, शरद यादव और बुद्धदेव भट्ट। ब्रेक पे जाने से पहले चोपड़ा जी बोल रहे थे कि देश में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए इन राय का कोई बहुत ज्यादा इसका असर चुनाव परिणाम पे या चुनाव पे सीट जीतने को लेके नहीं माना जा सकता है। मेरा सवाल है कि क्या देश में जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 1977 के चुनाव हो, तब भी या तो कोई इंदिरा के पक्ष में थे या फिर इंदिरा के विरोधी थे। पहली बार शायद 77 के बाद 2014 में स्थिति शायद इसी तरह का नहीं है कि या तो आप नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं या आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। सुनील चोपड़ा जी, आज देश की आज जो भी पार्टियां हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा अगर होगा नहीं, मेरी समझ में नहीं है। मैं आप चाहे वो रहा था जी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि अन्य के भी 30% हैं और रियलिटी ये है कि जब इलेक्शन लड़ा जाएगा वो इलेक्शन ग्राउंड पे होगा जी, और वो 30% बहुत ज्यादा काउंट करेगा इन टर्म्स ऑफ सीट्स जी। तो द रियल डिसीजन विल टेक 30 नहीं है, 11, 12, 11, 10 सारे इकट्ठे कर लीजिए ना, आप तब भी एवरेज जो है तो एवरेज ही आएगी। जब एवरेज मैं ये कह रहा हूं कि चलिए सवाल ये है कि ये तो पूरी ये अप्रॉक्सीमेटली 10% है एवरेज। क्या देश में अब तक आपकी जितनी जो आपके अभी तक ज्ञान में जितना हो मुझे ये बताएं कि देश में ऐसे कौन से चुनाव हुए हैं जिन्हें ऐसे मुद्दे हों जो नीतियों या सरोकार लोक सरोकार के मुद्दे पे चुनाव जीता गया। इस वक्त 2 नीतियां तो बिल्कुल साफ हैं। कौन सी? एक महंगाई है और दूसरी बेरोजगारी। ये महंगाई आज से 77 में भी महंगाई का ही मुद्दा है। नहीं, लेकिन ये आप वहां पे भी इंदिरा गांधी के पक्ष या विरोध में लड़ रहे थे। महंगाई हमने आज तक नहीं, बिल्कुल सही बात है, और न ही हमने ऐसी बेरोजगारी देखी जी। तो क्या इसका असर नहीं होगा इस पे? जो राय है जरूर होगा, वो राय लेकिन इसका असर मोदी वर्सेस राहुल नहीं है ना जी। इसका विरोधी मोदी समर्थक में तो है। लोकल इलाकों में कौन कौन इसका मुकाबला कर सकेंगे कॉन्क्रीटली। इसीलिए दिल्ली में भी केजरीवाल जैसा आदमी जीत गया एकदम। तो उससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अनसोचे हुए रिजल्ट्स आएंगे। पुष्पेंद्र, देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे आज़ादी के बाद से ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें कोई 10 करोड़ से ऊपर आपका युवा इसमें नज़र आता है हमें। और किसी के पास भी अखबार और टेलीविज़न अगर नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता। मोदी क्या है, राहुल क्या है, ज्योति बसु क्या थे और सीताराम येचुरी क्या है, इन सब के बारे में सबको पता है, कहीं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पिछले हम 50 साल के उठा के रिकॉर्ड देखें तो कौन सा इलेक्शन महंगाई पे लड़ा गया था, कौन सा इलेक्शन भ्रष्टाचार पे लड़ा गया था और किस पर्सनालिटी को आगे करके नहीं लड़ा था। हाँ, वीपी सिंह कब आगे थे, इंदिरा गांधी के नाम से चुनाव लड़ा जाता था। अभी भी आप देखें कि आज भी जो चुनाव के अंदर है एक पार्टी लगातार एक काम कर रही है, पिछले 10 साल से सत्ता में है, इस देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसने किए, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे ये जमावड़ा जो फ्रॉडों का है ये उसको इसलिए बचाने आते हैं कि साहब सेकुलरिज्म खतरे में है। अब राहुल गांधी के पास दुनिया भर के बिल देने के बाद उन्होंने फूड बिल भी दे दिया, राइट टू एजुकेशन भी दे दिया और करप्शन को रोकने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन भी, सब बिल दे दिया उन्होंने। इस सब के बावजूद भी राजकुमार के पास सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात है, गांधी जी को किसने मारा, 2002 में क्या हुआ। ये 5,500 दंगे इस देश में कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज करके कराए, किसी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल मेरा यह है कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों को बलात्कार किया, हत्या की, प्रदेश से निकाल दिया, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? उसके खिलाफ ना लेफ्टिस्टों ने और ना सूडो सेकुलरिस्टों ने कोई वो बवाल नहीं खड़ा किया जो आज मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं तमाम सारे लोग। मेरा कहना है कि इस देश के अंदर कोई चुनाव किसी किस्म की आइडियोलॉजी पे नहीं हुआ है,
दंगे कराकर जीतो, दंगों के नाम पे जीतो, सेकुलरिज्म के नाम पे जीतो, मुसलमानों को डरा के जीतो। तो आइडियोलॉजी के नाम पे इस देश में न कभी चुनाव हुए थे, न हो रहे हैं। और वर्तमान में भी जो बैंकरप्सी कम से कम उस पार्टी से नजर आ रही है जो अपने आप को इस देश को तकदीर बदलने वाली पार्टी कहती है, उसके पास भी गांधी जी के हत्यारे और 2002 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कल तक वो कल आगे कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये करप्शन क्यों बढ़ रहा है, देश की सीमाएं क्यों नहीं सुरक्षित है, हमारी विदेश नीति अजीबोगरीब किस्म की है, कश्मीर में क्या हाल है, पंजाब में क्या हाल है, हम यहां चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। उस युवा को जो 18 साल का है, उसको नहीं मालूम कि गांधी जी को किसने मरवाया था, उसको नहीं पता कि नाथूराम गौडसे कांग्रेस का आदमी था या कांग्रेसियों की एक चाल थी या उसको आरएसएस के नाम पर डाल दिया गया, उसको नहीं पता। लेकिन बार बार 42 साल के युवा जो हैं, इस देश के युवाओं को नौकरी देने की बात करने की जगह, करप्शन खत्म करने की जगह, वो बार बार कह रहे हैं 2002 में क्या हुआ था और 1947 में क्या हुआ था। ये जो कनेक्ट है और उसको जिस तरह से मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लीडर रिब्यूट कर रहे हैं, जिस तरीके से इंटरनेट और ट्वीट और फेसबुक और तमाम सारे मीडिया के अंदर ये पोल खुल गई है, इसलिए नरेंद्र मोदी की पोजीशन स्ट्रांग है, इसलिए नरेंद्र मोदी की बात को लोग यकीन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कल चुनाव जीतने के बाद, सत्ता बनने के बाद वो कितना पूरा कर पाएंगे, लेकिन आज बातचीत और भाषण के अंदर नरेंद्र मोदी उन लोगों को यह बता पा रहे हैं कि इस देश की दुर्दशा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और लगातार वो लोग वही रिकॉर्ड बजा रहे हैं जो 65 साल से बज रहा है। चलिए एक चीज इसमें अगर आप देखें, 57 का और 62 का चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया? नेहरू के नाम पे। 67 का चुनाव का जो पोस्ट नेहरू के उसमें जो था, उसमें कंफ्यूजन था, तो रिजल्ट्स भी कंफ्यूज रहे। 71 के चुनाव में किसके नाम पे लड़ा गया? इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, देश की नेता है, अंतर्राष्ट्रीय नेता है। 71 में तो आपने बांग्लादेश बनाया और दुर्गा बनी और आपने इंदिरा के विरोध में लड़ा। 77 के आपने इंदिरा के विरोध में लड़ा। 80 में आपने जनता दल के विरोध में लड़ा। 84 में आपने इंदिरा गांधी के विरोध में लड़ा, पर राजीव गांधी के नाम पे लड़ा आपने, ये भी याद रखिएगा कि नाम वहां था मौजूद। 89 में आपने बफोस के नाम पे लड़ा, पर वहां भी नाम मौजूद था वीपी सिंह। लेफ्ट और राइट दोनों ने सपोर्ट किया। दोनों ने सपोर्ट किया। और यही नहीं, लेफ्ट और राइट ने सपोर्ट ही नहीं किया, दोनों एक साथ मिलकर सरकार बनाए और बीजेपी के साथ, उसी बीजेपी को जिसको एक कम्युनल कहते रहे, आउटसाइड डोंट से रखा था। इसके बाद भी लीजिए आप 98 और 99 का चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया? वाजपेयी के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। आप कह सकते हैं कि दैट वाज आल्सो नेगेटिव फेनोमेनन। यस, देयर विल ऑलवेज बी नेगेटिव फेनोमेनन। उसके बाद 2004 में वर्चुअली देयर वाज नो नेम। 2009 में अगेन इट वाज अ कंफ्यूज स्टेट। मनमोहन सिंह के नाम पे लड़ा, कोशिश की गई, बट दैट इज द रीजन कि कांग्रेस की सीटें इतनी कम आई और इस तरह के यूपीए के 2004 से बढ़ गया, 2004 से थोड़ा 2009 में जहां व्यक्ति आया वहां 2009 में नहीं, जहां व्यक्ति नहीं था वहां कम था, जहां व्यक्ति था वहां कम से कम क्लैरिटी थी, सीटें बढ़ी, चाहे वो राहुल गांधी। ये बात जो आपने कही है ना, यही बात जो अभी आप कह रहे थे 98 98 में जो सरकार गिरी, उसके बाद एकदम जो 99 में वही पर्सनैलिटी कल्ट था जिसकी वजह से 182 सीटें बीजेपी की आई। 184 जो भी मतलब मैक्सिमम सीटें आई। 2009 में भी आडवाणी का नाम रखा गया था, आगे रख के चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी उस समय। आज आप कह रहे हैं नेगेटिव उस समय भी था, इतना नेगेटिव नहीं था क्योंकि यूपीए 1 की परफॉर्मेंस यूपीए 2 से बहुत बेहतर थी। और यूपीए 1 की परफॉर्मेंस करना चाहता हूं जी, मुझे परफॉर्मेंस पे वोट मिलेगा जिस पार्टी को मिलेगा। सुनीत जी, 2008 से लेके जो घोटाला शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स और ये सारे 10 घोटाले जो हुए 2008 से ही शुरू हो गए थे। एंड लेफ्ट वाज वोकल ऑन इट। इट वाज नहीं, वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा उस पे ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं था, इतना ज्यादा इसको लोगों को सबसे बुरा रहा जी। उसके विरोध के कारण ये नरेंद्र मोदी को समर्थन है, ये सुनीत चोपड़ा जी कह रहे हैं। सुनीत कह रहे हैं व्यक्ति को लेकर यूपीए 1 को इसलिए अच्छा कह रहे हैं कि यूपीए 1 में यूपीए 1 को लेफ्ट का सपोर्ट था, यूपीए 2 नहीं। और कई चीजें की गई हैं, मनरेगा कानून लागू किया गया, कई चीजें हुई हैं और कोई ऑर्डिनेंस पास करने की जरूरत नहीं थी।
जी एक्चुअल चेंजेस। कुल मिलाकर के हमारे पास समय कम है, धर्मानी साहब आपसे शुरुआत करना चाहते हैं जी। देश के युवा जो परिवर्तन के लिए कहते हैं दे आर एजेंट ऑफ चेंज, हिंदुस्तान में हमेशा जब ऐसी स्थिति रही है तो उन्होंने परिवर्तन में लगा हिस्सेदारी भी उनकी रही है और उसका असर भी रहा है। इस बार सबसे ज्यादा युवा मतदाता वोट डालने जा रहे हैं। देखिए, क्या ये युवा मतदाता जो राय है इस वक्त वो नरेंद्र मोदी के लिए है? मेरा सवाल है एक, वो बीजेपी के लिए नहीं है। नहीं, आप क्या इसका मेरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये शिवाजी सरकार जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो युवाओं की राय है वो बीजेपी के पक्ष में जो उम्मीदवार खड़े होंगे वहां तक मतदान तक परिवर्तित और वहां तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी को वो कितना इफेक्टिव होगा, ये बताएं। मैं यही कहना चाह रहा था, आपने जो बात कही अच्छा किया, आपने स्पेसिफिक हो गए। पहली बात तो यह है कि जो अभी चोपड़ा जी ने बात कही अदर्स वाली, वो मैंने कैलकुलेट करके देखा 7.85 अदर्स आते हैं जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं हरियाणा में था। हरियाणा के जो दूर सुदूर के विलेजेस थे, वहां के गांव में एक फंक्शन के अंदर जब मैं गया तो वहां के युवाओं से मेरी ये बात हुई, जो बिल्कुल स्पेसिफिक प्रश्न जो आपने किया वही किया, क्योंकि वहां पे बीजेपी का वो नाम लेवा नहीं था, कोई बीजेपी को जानता नहीं था। उन्होंने कहा जी ये जो है ना इस मोदी में कुछ ना, और वहां के जो बुजुर्ग हैं उनको तो मोदी का नाम लेना नहीं आता था कि गुजरात का एक छोरा है जी वो मोदी उसको देंगे इस बार, सारे युवा उसके पीछे हैं। मैंने कहा कारण क्या है? कहते जी बात यह है कि गुजरात के अंदर जो कुछ उसने किया है हम तो उसके लिए दीवाने हैं। वो युवा देखा नहीं है, मेरा कुछ और कहना है, मेरा कुछ और कहना है। एक मिनट चोपड़ा जी, मेरा ये कहना है कि ये युवा है जो नहीं जानता बीजेपी को, वो ये मैंने उनको पूछा, मैं कि अभी तो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, अभी तो कुछ पता ही नहीं कौन आएगा आपके एरिया से, क्या होगा। कहते हैं जी जो मोदी का यहां पर पैदा होगा हम उस पैदे को वोट देंगे चाहे कोई हो। ये उनका आंसर अपने आप में आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर वो ये कहते तो सोनीपत में आपके के खिलाफ जो आए हैं एमपी में आए हैं, आप मान लिया ना एमपी है वो जी। अगर आप पहले ही मान रहे हैं कि वो एमपी है, उसका कैंडिडेट सोनीपत से जिसको कैंडिडेचर मिला है उसके खिलाफ जो आए हैं, चोपड़ा जी वो मुझे कह रहे थे हम अंत तक उसके खिलाफ लड़ेंगे। एक मिनट चोपड़ा जी की बात का आंसर देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक मिनट के अंदर मेरे को लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं रिएक्शन है वो इस बात का है कि इस बार जिसको टिकट मिलेगा मोदी का वो जो है इस सवाल है निकलना रहेगा। बीजेपी नरेंद्र मोदी के पक्ष में युवा हैं, सर्वे कह रहा है हिंदुस्तान समाचार। बिल्कुल बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी जो पार्टी है वो यहां पीछे है, नरेंद्र मोदी आगे है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें दो तीन चीजें इस बार के इलेक्शन में हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगातार लड़ती रही है और हमको याद है कि लोह पुरुष के नाम से 2009 का भी चुनाव लड़ा था और उन लोह पुरुष का क्या हाल हुआ था उसकी कई और भी वजह हैं। ये पहली बार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पूरे पार्टी और पार्टी का जो कैडर है और पूरा संघ और संघ के 185 जो उसकी शाखाएं हैं वो तमाम सारे लोगों के बावजूद भी मोदी की अपनी फैन फॉलोइंग जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में आगे रखा हुआ है। लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं रखा, नरेंद्र मोदी को आगे रखा। वही मैं कह रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा है, उसी तरीके से जैसे अडवाणी को रखा था। लेकिन अडवाणी के साथ संघ नहीं था, अडवाणी के साथ में कैडर नहीं था, क्योंकि अडवाणी का जो पूरा चरित्र रहा वो 2 डबल में आ गया, तो लोगों को लगा कि ये कहता कुछ है करता कुछ है। मोदी के साथ में यह हो रहा है कि वो लगातार 15 साल से वहां सीएम है, एक बात कह रहे हैं, उन पे भ्रष्टाचार कुछ है नहीं, और जो बात कह रहे हैं उसको समझ में आ रही है। और वो आज की युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो वो जो 10 करोड़ वोटर है उसमें से जो मेजोरिटी उसके पास है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानता है। उसको नहीं मालूम कि लल्लू सिंह खड़े होंगे अयोध्या में कि नहीं खड़े होंगे। उस लल्लू सिंह के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, संगठन के पक्ष में वो चीजें क्या, ये जो राय शुमारी है, ये जो कन्वर्ट हो, ये राय जो है युवाओं की, ये युवा क्या वोट जो पोलिंग बूथ है वहां तक जाके, चाहे वो कोई भी हो मोदी के, देखिए इसके लिए एक तो जरूरी है कि बीजेपी कितना % ऐसे युवा होंगे। मेरा इसलिए मैं ये सवाल, समय कम है,
कि कितने प्रतिशत युवा, कितने फीसद युवा ऐसे होंगे जो हर हाल में जाके नरेंद्र मोदी के इस लैकिंग के वजह से कि वो देश के बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, इसलिए यहां का उम्मीदवार कौन है ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये असर काफी युवाओं में देखने को मिला कि मोदी के लिए, जिनके लिए एक जो उत्साह है जी, अब मुझे लगता है वो उत्साह जो है जब वोटिंग में आता है तो ये नहीं देखता है कि वहाँ पे लोकल कैंडिडेट क्या कौन है। अभी अगर दिल्ली का ही इलेक्शन का देख लें आप, दिल्ली के अगर असेंबली इलेक्शंस में आप चले जाएं, लोगों को ये नहीं मालूम कि उनके कैंडिडेट्स कौन है असेंबली में, पर उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वोट किया, वो केजरीवाल थे। हाँ, तो ये जो फेनोमेनन है जो बात सोनी जी कह रहे हैं, यूथ में जो चेंज का जो एक उनकी जो बहुत ज्यादा जो एक एंजाइटी है और उसकी जो चाहता है वो चेंज, तो वो जाके फिर जो भी उसको रिप्रेजेंट करेगा उसको वोट करेगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि देश में देखिए केजरीवाल से आप कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि केजरीवाल ने आंदोलन किए हैं दिल्ली में हर जगह, और मोदी का आंदोलन कहां? वो तो केजरीवाल फ्रॉड आंदोलन आरएसएस का था, वो आंदोलन आज वही अन्ना, उसके पीछे कौन? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो अगर आंदोलन करके ये हुआ होता तो अन्ना के साथ लोग होते। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में भी एक मूवमेंट था, दिल्ली का मूवमेंट थे, वो अन्ना का मूवमेंट था, नहीं वो अन्ना का मूवमेंट था, लेकिन केजरीवाल को इससे आइडेंटिफाई, वही सवाल वही है, आज क्या नहीं है। मुझे लगता है एक सच्चाई ये भी है कि जो बात केजरीवाल के मामले में कही जा रही है, लोगों को लगता था आप पार्टी केजरीवाल, लोगों को नहीं पता ये राखी बिरला कौन है, लोगों को नहीं पता था सोमनाथ भारती कौन है। हो सकता है कि वो मूवमेंट से निकला आदमी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त मैन ऑफ द मूवमेंट है। इस वक्त आप इस बात को समझें कि नरेंद्र मोदी को जो लोग चाह रहे हैं, चाहे वो सिक्किम में हो चाहे मणिपुर में हो, उनको मालूम है कि अगर ये सच्चा है तो अगर इसकी पार्टी में कुछ लोग खराब भी होंगे तो ये उनको ठीक कर लेगा। सबसे बड़ी बात है, उस पर यकीन है। इसमें एक और बात है जी, जो सबसे बड़ी बात केजरीवाल के वोटर हैं, उन्होंने भी अपने सर्वे के अंदर कही है कि हम ऊपर वाली वोट तो नरेंद्र मोदी को देंगे और नीचे वाली वोट इस बार इसको आजमाएंगे। ये उस सर्वे के दौरान आया है, और ये उनका सर्वे था। कई और अहम जो रायशुमारी किया गया, ओपिनियन पोल किया गया, इसमें कई और अहम बातें आई है, इसको हम आपके साथ दिखाएंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी सरकार जी, सुनीत जी, धर्मानी साहब और पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।